गुड़िया को कपड़े पहनाने। अब मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ, लेकिन वो कह रही नहीं मुझे तो दूसरे पाने हैं कपड़े। ऐसे करती लड़की, वो अपने पसंद के कपड़े पहनती है ये। तो मैं कहाँ पे थी, मैं खाटू श्याम की महिमा के बारे में बताई थी। मैं गई, काफ़ी रो रही थी मैं, काफ़ी साल हो गए मेरे भाई को, मतलब रिश्ता आता था टूट जाता, रिश्ता आता टूट जाता था, कहीं भी अच्छा रिश्ता नहीं मिला था, कहीं इसको नहीं पसंद आती थी, कहीं ऐसे, मतलब मैंने कहा, फिर मैंने रोते रोते कहा भाई, मैंने कहा खाटू श्याम जी मेरा भाई ऐसे दुखी है और उसके ऐसे प्रार्थना है। मैंने कहा भाई प्लीज़ मेरी, खाटू श्याम जी प्लीज़ मेरे भाई की सुन लो एक बारी, मेरे प्रार्थना जो आपसे मांग रही हूँ, मन ही मन प्रार्थना मांगी है। देखो मैंने नारियल नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं करा है मैंने, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ चढ़ाया ही नहीं, मैंने पैसे जो दक्षिणा होती है ना वो भी नहीं चढ़ाई है। बस मैं आंखों में आंसू लिए बाबा के पास गई हूँ और मैंने प्रार्थना मांगी, और आपको यकीन नहीं होगा कि मार्च के महीने में उसकी सगाई हो गई, और इतनी अच्छी लड़की के साथ उसकी सगाई हुई है। हाय आप सबको बहुत बहुत हाय। का नाम है? मेरा नाम है जी दामिनी शिवता कांडू। हेलो मैम, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो मैम? आपका मेरे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं खाटू श्याम की महिमा के बारे में बता रही हूँ जी। ठीक है जी, आपको खाटू श्याम की महिमा के बारे में बता रही थी मैं। तो मैं ना रोते रोते बहुत रोई मैं बाबा के आगे ना, और फिर वो कहते, मैंने बाहर ही पूछा सबसे कि खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगाई जाती है, तो उन्होंने कहा जी नारियल देना होता है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। लेकिन ना अच्छा मैं वो नारियल ले जाना ही भूल गई, और मैं ऐसे ही चली गई हूँ बाबा के पास रोती रोती, मन भरा हुआ था मेरा काफ़ी के पास। वहाँ मैंने क्या देखा है, मैं बाबा की आंखों में देखा है, सिर्फ आंखों में देख के बाबा ने जो चमत्कार किया है मैं उसका बखान आपके आगे नहीं कर सकती। मेरे बाबा ने मेरे पर जो कृपा करी है, मेरे घर पे मेरे भाई पे जो कृपा करी है, मेरे भाई का 1 महीने के अंदर उसकी सगाई होगी, और इतने अच्छे घर में इसकी सगाई, इतनी अच्छी लड़की है वो। तो आप लाइव को लाइक तो कर दीजिए। तो मैंने फिर उनके सामने गई, खाटू श्याम जी के सामने, फिर वो कहते लाइव को लाइक कर दीजिए। हाय, कौन कौन आया जी, मुझे मेंशन तो कर दीजिए, कमेंट करिए, मुझे पता भी चलना चाहिए कि कौन कौन आया है। देखिए मैंने नया ही मैं लाइव आ रही हूँ, कोई मैं पहले से लाइव नहीं आ रही हूँ। तो आप लाइव आ रहे हो तो आप प्लीज़ एक तो लाइक कर दीजिए। अब लाइव को लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो मैंने फिर अर्जी लगाई, 1 महीने के अंदर सगाई होगी, बहुत अच्छी लड़की के साथ सगाई हुई है। मतलब मैं कहती हूँ भगवान किसी अर्जी का भूखा नहीं, भगवान किसी फूलों का भूखा नहीं, भगवान के चढ़ावे का भूखा नहीं। वाकई ही एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भगवान जो भूखा है वो सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। आज इस बात को मैं मान गई कि वो भाव का ही भूखा है। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी उसके हैं, चाहे हम किसी भी उसके हैं, हिंदू हैं, कुछ कोई भी है, लेकिन हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान हैं, हम उनके तहे दिल से उनके आगे प्रार्थना मांगेंगे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाबा के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भाव का भूखा होता है हमारा बाबा, सिर्फ भाव का भूखा। ठीक है ना, तो बस ये इतना ही कह रही थी। अब मैं भजन सुनाऊंगी आपको, आप भजन सुनिए। ओम प्रकाश, राम राम भाई, राम राम। मैं आपको ना खाटू श्याम की महिमा के बारे में बता रही थी कि उन्होंने हमारे पर कितना उपकार किया है, कितना, मतलब खाटू श्याम कहीं तो मैंने सुना था, लेकिन जो उन्होंने उपकार किया उसकी महिमा का मैं बखान नहीं कर सकती। मैंने कोई नारियल नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं चढ़ाया मैंने, और सिर्फ भगवान के रोते रोते आँखों में ही देखा था बाबा के। और बाबा ने मेरी ऐसी सुनी 1 महीने के अंदर, जब हम इतना तंग हो रहे थे, बिलख रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, और बाबा ने ऐसी सुनी, ऐसी कृपा करी हमारे ऊपर, ऐसी कृपा करी हमारे ऊपर कि